अस्सलाम दोस्तों, ज़कात अशरफ साहब जो साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं, उनका लाहौर में एक इवेंट था। वो शुगर मिल एसोसिएशन के सरबराह भी हैं, तो उस हवाले से एक इवेंट था। स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी वहाँ पर मौजूद थे और साफ है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर उनसे सवाल होने थे, क्योंकि उनके दौर में बाबर आजम को कप्तान से हटाया गया था और शाहीन अफरीदी को बनाया गया था। मगर सबसे अहम सवाल उनसे सवाल हुआ कि शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं कि जब कप्तानी चेंज करने का मामला आया, उस वक्त शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो ज़कात अशरफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। और शाहिद अफरीदी ने बाद में एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी ये कहा कि मैंने तो ज़कात अशरफ साहब को मशवरा ये दिया था कि आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाएं, और मैंने ये नहीं कहा था कि शहीन को बनाया जाए, मतलब रिजवान को कप्तानी का बोला था। आज सवाल हुआ ज़कात अशरफ साहब से, उनसे पूछा गया कि शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो मशवरा दिया था रिजवान को कप्तान बनाने का, तो क्या ऐसा मशवरा शाहिद अफरीदी ने दिया? जिसके ऊपर वो थोड़े से पहले हैरान हुए और बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात शाहिद अफरीदी ने मुझे नहीं की है। और जो कप्तानी का फैसला होता है वो बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ लोगों से राय लेता है और उसके बाद फैसला करता है, और वो इस चीज के ऊपर करता है कि टीम के लिए क्या बेहतर है। तो जो उन्होंने कहा ज़कात अशरफ साहब ने, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद अगली एक और इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने की, वो उस पर बात करेंगे। शाहिद अफरीदी ने आपके दौर में जब कप्तानी का तब्दीली का वक्त आया तो आपको मशवरा दिया, उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा कि उन्होंने आपको मशवरा दिया कि रिजवान को कप्तान बनाएं। तो क्या शाहिद अफरीदी ने, तो क्या शाहिद अफरीदी ने आपको मशवरा दिया रिजवान को कप्तान बनाने का? मुझे तो कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया। मैंने तो जो मेरिट्स पे होते हैं वो फैसले करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी अहम बात, उनसे सवाल हुआ कि आपने अपने टाइम पर बाबर आजम को हटाया था, अब शहीन को हटा दिया, तो ये फैसला आप कैसे देखते हो? उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम देना चाहिए था शहीन को, और बाबर आजम को सिर्फ इसलिए हटाया था कि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और हम चाह रहे थे कि बाबर आजम अपने बैटिंग के ऊपर ध्यान दे। और उन्होंने तारीफ की बाबर आजम की एज ए क्रिकेटर के, वो बड़े अच्छे थे और हमने उनको चाहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट को लेके एज ए कैप्टन जरूर चलें, मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए हम फिलवक्त T20 का तो हमने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था। और एक खास उन्होंने बात की कि अंडर प्रेशर बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी अच्छी नहीं कर पा रहे थे। जाहिर है वो खुद क्रिकेटर नहीं है ज़कात साहब, उनको जो क्रिकेटर्स ने मतलब मशावरत के दौरान कहा होगा, तो ये बात उन्होंने जो की, ये मुझे लगता है कि एक खुलासा है उनकी गुफ्तगू का। और जो एक वजह ज़कात साहब समझते थे कि हमने इसलिए चेंज किया, वो ये थी कि बाबर आजम अंडर प्रेशर अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहे थे। ये उन्होंने क्या कहा, मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा मायनाज बैट्समैन है, बड़ा प्लेयर है, और उसको हम लूज़ नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा इसको थोड़ा सा कैप्टनसी से ज़रा रेस्ट मिले और ये अपनी गेम पे तवज्जो दें, बिकॉज कैप्टनसी में उस वक्त नज़र आ रहा था कि जो प्रेशर होता है उनको लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। दोस्तों, कप्तानी का मामला अब पाकिस्तान में कहने को खत्म हो चुका है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अनाउंस हो गया कि कप्तान जो हैं वो बाबर आजम होंगे व्हाइट बॉल के। टेस्ट का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, हो सकता है कि शान को रखें या हो सकता है उनको रिप्लेस कर लिया जाए। मगर बाबर आजम को लेकर शाहीन को हटाने पर काफी डिस्कशन हुई, खासकर शाहिद खान अफरीदी ने बोला कि ये बेहतर नहीं था कि बदल दिया जाए, एटलीस्ट एक सीरीज के बाद बदल दिया जाए, और ये बेहतर नहीं था, और अगर बदलना भी था तो मोहम्मद रिजवान को लाया जाता। और शाहिद अफरीदी ने ये इसलिए कहा कि उनको लगता है कि मोहम्मद रिजवान बेहतर कप्तान है, और अगर स्टैट वाइज पाकिस्तान सुपर लीग के देखे जाए तमाम कैप्टन के, तो मोहम्मद रिजवान के स्टैट बाकी तमाम कैप्टन से, इंक्लूडिंग डैरेन समी जो वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है, और डूमनी को इंक्लूड करके जो कि साउथ अफ्रीका के और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी रहे हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी कप्तानी में जीता भी है। इनको मिलाकर भी मोहम्मद रिजवान के स्टैट काफी तगड़े थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कैप्टन, जिसमें शुएब मलिक भी थे, बाबर भी थे, शहीन भी थे, सब थे। तो रिजवान का स्टैट जो है बेहतर। तो शाहिद अफरीदी ये कह चुके थे कि मैंने तो मशवरा दिया था कि रिजवान को बनाया जाए, और अगर अब भी चेंज करना था तो रिजवान को ही बनाया जाता। मगर ज़कात अशरफ साहब की तरफ से नेगेशन आ गई है, और वो कह रहे हैं कि मुझे शाहिद अफरीदी ने इस बारे ये नहीं कहा था कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर की, उन्होंने बोला कि हमने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से राय ली, मुशावरत की, और उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि शहीन बेटर ऑप्शन होगी, तो शहीन को ही कप्तान बनाया जाए, इसलिए हमने शहीन को कप्तान बनाया था। तो इसमें एक बात तो ये भी है कि शाहिद अफरीदी के कहने पर शहीन को नहीं बनाया, जो कि उनकी उनकी बात में है, मगर ये बात भी सच है कि शाहिद अफरीदी ने बकौल ज़कात अशरफ साहब के रिजवान का मशवरा भी नहीं दिया। तो दोस्तों, इस तरह का मामला है। ऑफ कोर्स इस पर शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल भी आएगा, और वो उन्होंने किस पैराए में की और कैसे की, इसके ऊपर वो जाहिर है शाहिद अफरीदी खुद ही जवाब देंगे, और उनका जो जवाब आएगा उस पर हम एक अलग व्लॉग जरूर बनाएंगे। मगर अब तक की जो अपडेट थी वो ये थी, और इस पर आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।